कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। सो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रिजोनेट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स आ सकते हैं। बाकी आप भी अपने पर्सन का नाम लेके कमेंट सेक्शन में कार्ड ज़रूर भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, टैरो से कर रहे हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हमें मिले हैं कुछ कार्ड्स। ओके, लगा तो हम थोड़ी और कार्ड्स भी ले लेंगे। तो देखते हैं अभी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम चुनते हैं और 2-3 कार्ड्स। ठीक है, और देखते हैं कि अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो, ये पर्सन बेकरार है आपसे बात करने के लिए, लेकिन इनका अपना एक मकसद भी है एंड इनका अपना एक मोटिव है। अगर आप इनको कह रहे हो कि भाई तुम मेरे अनुसार बात करो, मुझे जो अच्छा लगता है वैसे बातें करो, वैसे व्यवहार करो, तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा वेट करने को कह सकता है। ठीक है, इस पर्सन को अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पहचान बहुत अच्छी लगती है और जिस तरह का रोमांटिक गेस्चर ये दिखाते हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरीके से वो आपके साथ व्यवहार करते हैं, ये उनको अच्छा लगता है, उनको सूट करता है। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इनमें थोड़ा बदलाव हो या फिर आपके लिए थोड़े से बदलाव से ये पर्सन गुजरे, तो उसमें भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली या फिर नहीं हो सकती। लेकिन फ़िलहाल तो ये पर्सन कह रहा है कि मैं जैसा हूँ और जिस तरह का व्यवहार मैं पेश करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो मे बी ये देर लगाते हैं या फिर ये देरी से आपके साथ बात करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं या फिर कम रोमांटिक होते हैं। जो भी इनकी बातें हैं वो इनका अपना एजेंडा है और वो उसी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें मिला है सेकंड कार्ड, जो कि है स्ट्रेंथ रिवर्स, लियो का साइन, सिंह राशि। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमारे रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो या ना हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे सही हम इस रिश्ते की बुनियाद मजबूत कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करना कंटिन्यू कर सकते हो। इनको लग रहा है कि शायद आप किसी की बातें सुन रहे हो और वो आपको शख्स बोल रहा है कि इस रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर हो रही है, या फिर आप इस व्यक्ति के ऊपर 100% कैसे आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, बिकॉज इनका जो व्यवहार है वो कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, आप उससे भली भांति परिचित हो। शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं या फिर कई बार गुस्से में आके आपसे बातचीत ना करना, कुछ समय तक बातचीत बंद करना, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। बट एट द एंड वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या हूँ, कैसा, आपको पता है, घूम फिर के मैं वापस आता ही रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारी बुनियाद जो है वो बहुत कमज़ोर है या फिर मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है जस्टिस यानी कि लिब्रा का साइन, तुला राशि, रिवर्स। देखो, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई अभी आपको भले ही लगे कि शायद इस रिश्ते में जस्टिस नहीं दिख रहा है, मतलब जो एक न्याय प्रक्रिया होती है कि भाई मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, तो मुझे कितना इनपुट मिलना चाहिए, या फिर जितनी इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में आप कर रहे हो, क्या उतनी ही इन्वेस्टमेंट, उतनी ही दिल लगी आपको इनकी तरफ से दिख रही है। तो उसमें शायद थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिख सकता है। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये देखो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप दोनों के जो पास्ट हैं वो अलग अलग है,
और उसके अनुसार आप दोनों ही रिश्ते की अहमियत पहचान रहे हैं। शायद ये अभी भी रिश्ते को जज कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी रिश्ते को जज किया है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई कुछ बातों को लेके हमारी सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं आपको लेके बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमें यहाँ पे मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि रिवर्स। देखो, अगर आप इसको कह रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी तरफ से एक डायरेक्शन क्यों नहीं दिखता, कि भाई तुम एक सही निर्णय ले रहे हो या फिर तुम कंप्लीटली मेरे दिशा में आ रहे हो, तुम्हारी जो हर हरकत है वो सिर्फ मुझे पाने के लिए हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि देखो कुछ बातें हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे वो डायरेक्शन शायद मिली नहीं है या फिर वो मैं डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ। तो आपको वेट करने के लिए कह सकता है कि देखो आपको लगा और तुरंत हो गया, ऐसा तो नहीं होने वाला, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपनी राह खुद चुन लूँगा। हमें यहाँ पे मिला है डेथ का कार्ड, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि रिवर्स्ड। देखो, अगर आपको कह रहा है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए या फिर ऐसा ना हो कि एकदम से आपको बदलाव करने पड़े, तो ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है, मुझे फ़िलहाल अपने आप में इतने बड़े बदलाव नहीं करने हैं या फिर मैं इस रिश्ते को छोड़ने को भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप धीरे से आराम से इस रिश्ते के बारे में सोचो, ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। देखो, हमें मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये पर्सन कह रहा है कि देखो या तो हम किस्मत के सहारे आगे बढ़ सकते हैं या तो हम हमारी किस्मत खुद चुन सकते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा निर्णय क्या है, तुम मुझसे बोल सकते हो। हाँ, इसमें फ़र्क हो सकता है कि कोई एक पर्सन कहे कि भाई मैं तो यूनिवर्स को मानूंगा, मैं तो किस्मत को मानूंगा, और दूसरा पर्सन कह सकता है कि नहीं, मुझे मेरी किस्मत खुद चुननी है। तो उसमें थोड़े बदलाव या फिर थोड़े फ़र्क आपको दिख सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल आप दोनों की बातें कहीं ना कहीं एडजस्ट तो हो ही जाएगी। साथ में मिला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ये पर्सन बातों के ऊपर ज़्यादा जोर देता है और कहता है कि भाई बातें ही हमें कनेक्ट कर सकती है। तो जब भी आपको लगे आप अपना दिल डेफिनेटली मेरे साथ हल्का कर सकते हो। आपको लगा, आपने बातचीत की, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, मैं वो बात आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, शेयरिंग कितना होता है, दूसरा व्यक्ति शेयरिंग करता है या नहीं, उसमें फ़र्क हो सकता है। यहाँ पे मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैंने ये रिश्ता इसलिए जोड़ा था बिकॉज मुझे रिश्ते की अहमियत पता है और मैं रिश्ते को एंड तक ले जाना चाहता हूँ। तो सिर्फ बेवफाई करने के लिए या फ्लर्ट करने के लिए इन्होंने रिश्ता शुरू नहीं किया था। वो पहले से ही सोच रहे थे कि भाई रिश्ता अगर आगे चल पड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो उनकी मन की जो बुनियाद है वो अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि। ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और कई बार तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन कई बार मुझे वो मौका नहीं मिलता कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ। ऐसे में आपको मेरे लिए वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये कह रहा है पर्सन यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ मान लो ख़त्म सा हो गया है या फिर कुछ समय से मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये रिश्ता आज भी उतना ही जिंदा दिल है जितना कि हम उसे बना सकते हैं। कुछ कारणों की वजह से अगर मैं दूर गया भी था तो वो कारण अभी बहुत ही समेटने को आ गए हैं। तो आप ज़्यादा फिक्र मत करो, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मेरे कारण चले जाएंगे, मैं वापसी करने के बारे में ज़रूर सोचूंगा। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, धनु राशि। तो ये कह रहे हैं कि भाई कई बार हमें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई बार हम अकेले पड़ते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर इनसे कह सकते हो कि भाई तुम अकेले कैसे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम अपनी परेशानियाँ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये पर्सन अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो खुद निभाने में विश्वास करता है। यहाँ पे हैं प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, रिवर्स। देखो, कह रहे हैं कि भाई कई बार आपको लग सकता है कि मैं
बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ या फिर आपको कोल्ड शोल्डर देता हूँ, कई बार आपके साथ मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप हैंडल करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं, कुछ गम है, उसे मैं खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। हालांकि वो आपसे कह रहे हैं इन फ्रेंड्स एरीज लियो साज कि भाई आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो मेरे साथ, तो एक बात को आपको समझना होगा कि भाई इस रिश्ते में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं और आपको वेट करना पड़ सकता है। संयम बिल्कुल मत खोना, विश्वास रखना कि सब कुछ बढ़िया होने ही वाला है। यहाँ पे है द हर्मिट यानी कि वर्गो कन्या राशि। जब भी आपकी ज़रूरत पड़े मैं डेफिनेटली आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े आप मुझे गाइड करने की पूरी कोशिश करना। यही हमारे इस रिश्ते का सीक्रेट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है जो कि है 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस रिवर्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई हमने बस चाहा और वो इच्छा पूरी होगी ऐसा नहीं है, हमें समय लग सकता है, लेकिन इतनी बात तो हम कह सकते हैं कि भाई इस रिश्ते में हम दोनों को मज़ा बहुत आ रहा है, दोनों इस रिश्ते को एंजॉय तो एटलीस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मूनोलॉजी से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं 4 कार्ड्स, ठीक है, और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। 1 2 3 और चुनते हैं ये चौथा कार्ड। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस धनु राशि। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आप अभी के हालात को सिर्फ मत देखो बल्कि बड़े पिक्चर को देखो। हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जो हमने सोचा है कि वो हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। यहाँ पे है टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो विश्वास करना सीखो। कई चीज़ों में आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ऐसे में आपको लग सकता है कि शायद मैं बातें कम कर रहा हूँ या बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपका फैसला होगा कि मेरे ऊपर आप विश्वास रखते हो या नहीं। यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ये रिश्ता आपकी परिसीमा देख सकता है, आपका संयम देख सकता है कि आप कितने लिमिट तक इस रिश्ते में बन सकते हो या कितना विश्वास आप इनके ऊपर रख सकते हो। ये आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन को ये रिश्ता तोड़ सकता है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। फाइनल कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लग रहा है तो हाँ, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है तो आप एक डिसीजन ले सकते हो कि भाई क्या आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है, ये रिश्ता कंटिन्यू करना है, या फिर कुछ समय तक आप अकेले रहना चाहते हो। ये बोल्ड डिसीजन आपको ही लेना होगा और फिर आप मुझे इस डिसीजन के बारे में बता सकते हो। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।